तो गाइस जैसा कि हम लोग के पास मून नाइट की 5 एपिसोड्स आ चुके हैं और उसके बाद हम ये बात तो समझ ही गए हैं कि मून नाइट सीरीज़ के अंदर हमने जो कुछ भी देखा उससे पहले हमने एमसीयू के अंदर ऐसा कभी कुछ भी देखने को नहीं मिला। हमने देखा कि किस तरीके से 5 एपिसोड आने के बाद हमारा पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होकर रह गया मार्वल की सीरीज़ के लिए। लेकिन इस पूरी की पूरी मून नाइट को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से देखा, इसकी स्टोरी को जाना, हमने इसके ओरिजिन को जाना, हमने बहुत सी चीज़ों को जाना। लेकिन अब जैसा कि सिर्फ इसका एक ही एपिसोड रह चुका है तो उसके हवाले से मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि मैं इस पूरे के पूरे फिनाले के अंदर देखना चाहता हूँ चीज़ों को। सो गाइस दिस इज पीटर टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करूँगा कि मून नाइट के फिनाले के अंदर मैं कौन कौन सी चीज़ें देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ें होंगी तो ये पूरा का पूरा एपिसोड एक मास्टरपीस से कम नहीं होने वाला। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात भी मानने वाली है कि अब तक हमने मून नाइट के इतने ज़्यादा एपिसोड्स को देख लिया लेकिन अभी तक हमने किसी भी एपिसोड के अंदर उसके एंड क्रेडिट सीन नहीं देखे, जबकि 5वें एपिसोड के अंदर मोस्टली मार्वल की सीरीज़ के अंदर उसका एंड क्रेडिट सीन या पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता ही है। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर अभी तक कुछ भी हिंट नहीं किया गया कि आगे क्या होने वाला है और जिस पॉइंट के अंदर 5वां एपिसोड हमारा एंड हुआ है उसके बाद स्टोरी को प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे स्टोरी को प्रेडिक्ट करके या स्पॉइलर की तरफ नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिस तरीके से मैं इसमें एक्शन देखना चाहता हूँ। हाँ, ये बात मानने वाली है कि मून नाइट सीरीज़ के अंदर एक्शन की काफ़ी ज़्यादा कमी है। जिन जगहों पे हमें एक्शन देखने को मिलना चाहिए था वहाँ पे हमें एक्शन की बजाय उन्होंने स्टोरी से कवर अप करने की कोशिश की गई। लेकिन ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद इस वजह से आई क्योंकि हमने इससे पहले कभी कुछ ऐसा देखा नहीं था। हमने एक्शन हर एक सीरीज़ के अंदर देखा, एक्शन हमने हर एक मूवी के अंदर देखा है, लेकिन इस तरीके से स्टोरी के ऊपर सारी की सारी सीरीज़ को हेवीली फोकस रखना ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। लेकिन इस फिनाले के अंदर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की बहुत ही बढ़िया एक फाइट मिलनी चाहिए मून नाइट की, जिसके अंदर वो काफ़ी वायलेंट हो जाए। इसी के अलावा मैं सिर्फ यहाँ पे मून नाइट की फाइट के लिए नहीं बल्कि कॉन्शू और बाकी जो इजिप्शियन गॉड्स हैं उनके दरमियान भी एक फाइट को देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये इजिप्शियन गॉड्स कितने ज़्यादा पावरफुल है और ये क्या क्या कर सकते हैं। जिस तरह हमने कॉन्शू को देखा कि किस तरीके से उसने सारे के सारे स्टार्स की पोजीशंस को चेंज कर दिया, तो एक काफ़ी बड़ा फीट था। तो इसी तरीके से मैं कुछ बड़े फीट्स को देखना चाहता हूँ जो कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करें और हमें पता चले कि इजिप्शियन गॉड्स वो किसी से कम नहीं है। इसी के अलावा जो तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा वो ये देखना चाहूँगा कि आखिरकार मार्क स्पेक्टर और स्टीवन जो जैसे कि अब अलग अलग हो चुके हैं और स्टीवन का कोई नामो निशान नहीं रहा, तो आखिरकार ये जेक लॉकली कौन है। क्योंकि जेक लॉकली के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा हिंट्स मिले हैं कि किस तरीके से वो इस कॉफिन के अंदर मौजूद था, अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा था लेकिन निकल नहीं पाया। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो कि यहाँ पे इस पूरे के पूरे प्लॉट पॉइंट के अंदर फिट नहीं बैठ रही है, वो ये है जिस तरीके से स्टीवन और मार्क के हार्ट्स को निकाल के तराजू के अंदर तोला जा रहा था तो वो अनबैलेंस नजर आ रहे थे। तो उस वक्त मुझे यहाँ पे ऐसा लगा था कि तौरेत यहाँ पे उनको यही बताने की कोशिश कर रही है कि उनकी एक तीसरी पर्सनैलिटी भी मौजूद है और जब तक उसका दिल यहाँ पे नहीं आएगा तो तब तक ये बैलेंस जो है बैलेंस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दरअसल वो अपनी मेमोरीज के हवाले से बात कर रही थी। तो आखिरकार जब यहाँ पे जेक लॉकली का कैरेक्टर अभी तक सामने आया नहीं है, उसके दिल को तराजू के अंदर तोड़ा नहीं गया, तो मार्क स्पेक्टर आखिरकार अपनी जन्नत में कैसे चले गया। क्योंकि अगर बात की जाए तीसरी पर्सनैलिटी की तो वो भी उसी का ही हिस्सा है जिस तरह से स्टीवन उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा था। तो आखिरकार उसको इस तरह साइडलाइन कर दिया गया, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी और लगी है। लेकिन अब जैसा कि आखिरी एपिसोड के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें पहले से ऑलरेडी मौजूद हैं, तो मुझे ये सही नहीं लग रहा है कि जेक लॉकली की पर्सनैलिटी को उनको आखिर में यहाँ रिवील करके दिखा देना चाहिए और उसके बाद उसको छोटा मोटा करके साइडलाइन कर देना चाहिए। क्योंकि उसका अच्छा खासा एक बिल्डअप तीसरे एपिसोड से किया गया है तो उसको अच्छे तरीके से दिखाना भी चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो उसके ऊपर मैं ये बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा एपिसोड अब फिनाले की तरफ पहुँच चुका है और देख के ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैं जो कि अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। एंडिंग को इतनी जल्दी रश अगर उन्होंने करने की कोशिश करी तो जो अच्छी खासी सीरीज़ उन्होंने बनाई थी उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस पूरी की पूरी एपिसोड की लेंथ को कुछ ज़्यादा बड़ा रखना चाहिए। लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये एपिसोड सिर्फ 40 मिनट का होगा, जो कि ओवरऑल सारे के सारे एपिसोड्स को अगर देखा जाए तो वो 50 मिनट के थे, ये उनसे सबसे छोटा है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से वो सीरीज़ को रैप अप करेंगे अपने एक एपिसोड के अंदर। क्योंकि अभी कॉन्शू कहते उसको आज़ाद करवाना बाकी है, अभी मार्क स्पेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता कि वो वापसी जिंदा कैसे होगा, स्टीवन का एंड हो चुका है। इसके अलावा सारे के सारे गॉड्स क्या कर रहे हैं, आर्थर हेरो ने आखिरकार अमित को आज़ाद कराने के मिशन में वो कहाँ तक पहुँच गया है, क्या उसने वाकई में आज़ाद करवा दिया है। क्योंकि अंडरवर्ल्ड के अंदर मैंने देखा था कि किस तरीके से सोल्स जो है वो बहुत तेज़ी से इस पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड सिटी द्वार के अंदर जो है गिरना शुरू हो चुके थे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे या तो इस पूरी की पूरी स्टोरी को एक बड़े क्लिफ हैंगर के ऊपर ख़त्म कर दिया जाए या फिर इस पूरी की पूरी स्टोरी को जो एंडिंग दी जाए वो एक बहुत ही अच्छी एंडिंग हो, ना ही कोई रश एंडिंग हो। इसके अलावा जो एक और बात मैं कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इसकी एंडिंग को जिस तरीके से भी एंड किया जाए, यहाँ पे उन्होंने अभी तक कोई भी जो एमसीयू का एक भी कोई बड़ा रेफरेंस नहीं, सिर्फ एंसेस्ट्रल प्लेन के अलावा जो कि ब्लैक पैंथर से जाके लिंक करता है। तो मैं चाहता हूँ इस पूरी की पूरी सीरीज़ की एंडिंग के अंदर एक अच्छा और बड़ा तगड़ा जो एमसीयू का इस तरह का रेफरेंस हमें मिलना चाहिए, जिससे हम इस बात को मेक श्योर कर सकें कि वाकई में ये सारी की सारी चीज़ें जो हो रही वो एमसीयू के अंदर ही हो रही हैं
और ये आगे जाके बहुत जल्द जो है दूसरे हीरोज़ के साथ जो है क्रॉस ओवर करेगा। तो ये चीज़ हमें इसके लिए और ज़्यादा एक्साइटेड कर देगी और मुझे पूरा लग रहा है कि इसका सीज़न 2 जो है वो आएगा ही। और ये लोग एंडिंग के अंदर इसकी बहुत ही बड़ा क्लिफ हैंगर छोड़ने वाले हैं जिसको सीज़न 2 के अंदर एड्रेस किया जाएगा, जिस तरह से लोकी सीरीज़ की एंडिंग के अंदर किया गया था। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें थी जो कि मैंने मून नाइट के आखिरी एपिसोड से एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ हूँ कि इसके अंदर एक्शन जो है वो काफ़ी तगड़ा हमें देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि स्टोरी हमने बहुत ही ज़्यादा देख ली है। चौथा एपिसोड, 5वां एपिसोड, वो तकरीबन सारा का सारा स्टोरी बेस था। तो अब मैं एक्शन को बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहता हूँ। मैं गॉड्स की पावर्स को इस्तेमाल में देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये गॉड्स दुनिया को हिला सकते हैं और एक ज़बरदस्त किस्म के पावरफुल बीइंग्स है और इनके बीच जब लड़ाई होगी तो दुनिया कांप जाएगी। इसी के अलावा जो यहाँ पे एक और चीज़ थी वो ये थी कि इसकी एंडिंग को बिल्कुल भी रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को। इसकी एंडिंग को बहुत अच्छे तरीके से एंड करें जिस तरीके से पूरी की पूरी सीरीज़ को लेकर चले हैं। इसी के अलावा यहाँ पे जेक लॉकली के बारे में जो है अगर उसको यहाँ पे रिवील किया जाता है आखिरी एपिसोड के अंदर तो उसको वर्थ इट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको सिर्फ रिवील करके एक छोटे मोटे रोल के अंदर दिखा दिया जाए, उसको फिर साइड लाइन कर दिया जाए, क्योंकि उसका अच्छा खासा बिल्डअप जो है वो क्रिएट कर दिया गया है और अब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। सो गाइस, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग मून नाइट के फिनाले को लेके क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि इसका फिनाले कैसे होने वाला है। मेरे हिसाब से ये अब तक की एक ज़बरदस्त किस्म की परफेक्ट सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर कोई शिकायत मुझे नजर नहीं आ रही है। ऑस्कर आइजैक की जिसके अंदर एक्टिंग चल रही है वो बहुत ज़्यादा फिनोमिनल चल रही है, जिसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट किस्म की चल रही है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही मास्टरपीस किस्म की स्टोरी लग रही है मुझे। और मैं ये कहूँगा कि अब इसकी एंडिंग को अगर उन्होंने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया तो ये बेस्ट सीरीज़ मेरी नज़र में बन जाएगी लोकी के बाद, क्योंकि लोकी अभी भी मेरी नज़र में एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ज़बरदस्त किस्म की सीरीज़ है। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसके नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम और इस तरह की ऑसम वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं जहाँ पे हम मार्वल, डीसी, नेटफ्लिक्स, कॉमिक्स, ट्रेलर ब्रेकडाउन वगैरह सब कुछ कर ही रहे होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे ऑसम चैनल का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप कॉमिक्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे मेन चैनल स्पीड टाइगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहाँ पे हम डेली बेसिस के ऊपर कॉमिक्स को शेयर कर रहे होते हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।